हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंक राइज बोर्ड। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आपको लग रहा होगा ये व्हाइट बोर्ड है कि क्या बताएंगे। सिर्फ व्हाइट बोर्ड नहीं है बाबू, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की गारंटी मिलती है बाबू। यहाँ पे हमने आपको यहाँ तक बताया भी था आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो में। यहाँ से ऑफलाइन से बहुत सारे बच्चे वहां एएमयू और जामिया तक पहुंच चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए फ्री कोर्स पूरे ऑल 6th 9th और 11th एंट्रेंस के लिए आप लोगों के लिए फ्री कोर्स हम लाए हैं यूट्यूब पर, ऑल सब्जेक्ट और सिलेबस के लिए। और क्या प्रोसेस होगा, आपके टेस्ट होंगे, आपके नोट्स होंगे, सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे हम आपके लिए। अभी आप लाइव नहीं आ सकते हैं, इसके लिए हम आपको सब टोटल डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हम आपके लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग क्लास एएमयू क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, फॉर्म फिलअप से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक, आपका मेरिट लिस्ट आने तक का क्या क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम। तब हम आप लोगों को बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है फॉर्म फिलअप के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्म फिलअप। दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी हमारा क्या होना चाहिए। तीसरा प्रोसेस क्या होगा आप लोगों का, समझ गए आप लोग को। ये तीसरा, ये बस ज्यादा नहीं, हम शॉर्ट में आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको बताने वाले। ये आपका तीसरा प्रोसेस होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा। चौथा आप लोग क्या देखेंगे आप लोग कि एग्जाम डेट इसका कब आता है और टाइमिंग क्या क्या इसका होता है। एग्जाम डेट का टाइमिंग क्या होता है। टाइमिंग तो वैसे कोई कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन एक कंफर्मिंग टाइमिंग जो ज्यादा एग्जाम लेने वाला टाइमिंग है वो हम आपको बताएंगे। समझ गए, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, एग्जाम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, या उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये एग्जाम पैटर्न जानेंगे, एकदम इजी एग्जाम पैटर्न हम लोग जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए दे दिए। उसके बाद हम लोग को क्या हो सकता है, मिनिमम क्वालिफाइंग। बाद क्या हो सकता है हम लोग का, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पैटर्न। हम लोग एग्जाम पैटर्न जान लिए, एग्जाम हम लोग दे दिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग क्या हो सकता है वो हम लोग जानेंगे। सिलेबस देख लेते हैं, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे जान लेंगे 9 नंबर में इतना पॉइंट हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट हम लोग का होना चाहिए। ये 9 नंबर में हम लोग क्या जान सकते हैं, मार्किंग सिस्टम, 4 मार्क होगा हमारा। ठीक है, आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि 8 नंबर क्या लिखे, इसलिए हम नंबर लिख दिए आप लोगों को कि समझ में आ जाए। इतना प्रोसेस में हम लोग जानेंगे, सिंपल सा धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये प्रोसेस हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रोसेस से हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्म फॉर्म फिलिंग ये कब होगा, इससे बहुत हर डेट में। अगर 2025 का हम लोग बात करते हैं तो फॉर्म फिलिंग हम लोग का बाबू ये एग्जाम एकदम लास्ट टाइमिंग, एकदम कैसे कह सकते हैं विदाउट लेट फी, ये 29 मार्च तक का टाइमिंग था हमारा। वैसे बहुत कम आता है मार्च टाइमिंग में, आपका 15 जनवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारा खत्म हो जाता है बाबू फॉर्म फिलिंग। उसके बाद कुछ करेक्शन फॉर्म के लिए 5 से 6 दिन 10 दिन दिया जाता है, उसके बाद आपका फिर एग्जाम लिया जाता है। तो हम लोग का 29 मार्च 2025 को हुआ था। वैसे हम लोग का एग्जाम कभी भी फॉर्म आता है तो आपका ये जनवरी और फरवरी में ही आ सकता है। फॉर्म है आपका लास्ट फरवरी तक खत्म हो जाता है ये आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग करने के लिए। लेकिन वो 29 मार्च कभी कभी दे देता है, वो गवर्नमेंट चेंज होता रहता है टाइमिंग, ये कंफर्म मत लेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 मंथ में आपको ये फॉर्म फिलिंग का टाइमिंग आएगा। ये लास्ट टाइमिंग कुछ करेक्शन फॉर्म के लिए भी दिया जाता है, उसके बाद ये चेंज हो जाता है डेट वगैरह भी। ये आपका फॉर्म फिलिंग मतलब लास्ट टाइमिंग आपका यही हो सकता है, जनवरी हो सकता है या फिर फरवरी में दे सकता है बाबू। आपको फरवरी में दिया तो आपके फर्स्ट मार्च के वीक में आपका डेट खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है आपका डेट यहाँ पे। बाकी आपको कंफर्म डेट पूछना तो ये भी हम आपको बता देंगे। जनवरी फरवरी में ये आपका फॉर्म फिलअप आता है, जनवरी फरवरी में। और ये पहला हो गया आपका, ये फॉर्म फिलअप का टाइमिंग उसी टाइम आपका आता है। दूसरा बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, आपका योग्यता, क्या आपका योग्यता होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। क्लास 9th एंट्रेंस का योग्यता आपका बाबू लगभग ये आपका योग्यता में आपका 13 से आपका 15 के बीच, बस 13 और 15 से 15 के बीच में 13 साल और 15 साल तक का हम ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हमारा होना चाहिए बाबू ये।
और ये एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 13 से 15 साल तक एज फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 8 आप पास आउट हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज रजिस्टर से आपको पास होना पड़ेगा, किसी गवर्नमेंट कॉलेज रजिस्टर से, या कोई जो सरकारी गवर्नमेंट रजिस्टर नंबर लिया हो वो कॉलेज से आपको पास होना पड़ेगा, तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। ये आपका मतलब, या फिर प्राइवेट स्कूल हो, ऐसा नहीं कि वो आपको गवर्नमेंट ही हो, प्राइवेट स्कूल भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नंबर लिया होता है आपका गवर्नमेंट का, वहां से भी पास करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फॉर्म फिलअप। क्लास 8 अच्छा, लेकिन थर्ड क्या होगा क्लास 8 में हमारा बात का, अच्छे नंबर से पास आउट होना चाहिए, परसेंटेज अच्छा खासा होना चाहिए आपका। आप थर्ड आ गए हैं तो आपका उस परसेंटेज बहुत कम है, 3% बहुत कम है, तो ये आपका आपका फॉर्म फिलअप का नहीं ले सकता आपका, लेकिन अब अच्छे परसेंट आपका होना चाहिए। क्लास 8 में पास आउट हो गए हैं तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा, ये आप जान गए हैं। क्लास 8 पास आउट होना चाहिए बाबू, बहुत ज्यादा लिखने का नहीं यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं तो ये आप सुनिएगा क्लास आउट का। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर देंगे, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे बट को। तीसरा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आता है ये आपका एग्जाम से 1 वीक पहले। तीसरा में क्या होगा, बिफोर 1 वीक एग्जाम, बिफोर 1 वीक एग्जाम, ये एग्जाम से पहले आपके एक हफ्ता पहले आपको ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद खत्म करते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद 4 डेट हम बात करते हैं, एग्जाम डेट और टाइमिंग। एग्जाम टाइमिंग अगर लगभग 2025 में भी बात करें तो आपका मई में एग्जाम हो गया था, फिल्म फॉर्म लेकर के आपका फरवरी मार्च तक हो जाता है, उसके बाद मई तक का आपका एग्जाम हो जाता है। लगभग में आपका फर्स्ट वीक मई हो या 15 मई तक का आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं 4 नंबर में, तो आपका मई में हो जाता है। और टाइमिंग का हम बात करेंगे आपसे, अगर टाइमिंग का बात करते हैं तो लगभग का टाइमिंग आपका 10 से 12 होता है, 10 से 12। ये AM कर लेते हैं, ये आपका PM हो गया। ये 10 से सुबह का टाइमिंग 10 से 12 होता है, बाकी वो आपको पहले पहुंचना होता है, कुछ रिपोर्टिंग टाइमिंग वगैरह होता है, आप पहले पहुंच जाएंगे 2 घंटा पहले आप सेंटर पर, उसके बाद आप एग्जाम के लिए रेडी प्रिपरेशन हो जाएंगे। टाइमिंग मई में एग्जाम होता है आपकी, और ये 10 से 12 के टाइमिंग में ये फर्स्ट सिटिंग में होता है, किसी का सेकंड सिटिंग में भी होता है, वो एग्जाम सिटिंग के हिसाब से होता है। ये कंफर्म नहीं है कि हम बोल दिए 10 से 12 तो आप लोग 10 से 12 उठा के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, सेटिंग भी चेंज हो जाता है, आप वो एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ये बात किए हैं यहां तक का, ये 4 तक का हम आप लोगों से बात किए हैं। चलिए उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताते हैं, ये टॉपिक इसलिए नहीं मिटा रहे कि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सा टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं 5वां, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बाबू 2 स्टेज में होता है, जो 1 और दूसरा कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेज 2। ये प्रोसेस में क्या होगा, आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। ये दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, आपको इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू होगा और ये रिटन टेस्ट होगा। ये 2 चीज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका कितने मार्क्स के होंगे, 85 मार्क्स के होंगे बाबू ये, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू कितने होंगे, ये आपका 15 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे आपका। टोटल आपका ये आपका मिलाकर के टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, समझ गए। ये आपका 2 पोस्ट में होगा, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये 85 मार्क्स के, ये 15 मार्क्स का। भी फिर हम बात करेंगे आपको कि रिटन टेस्ट में क्या आएगा, कितने प्रोसेस आएगा, तो वो भी हम आपको बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में हम आपको बात कर लेंगे कि क्या होना चाहिए आपका। चलिए ये हम आपको मिटा के समझ गए, स्टेज 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, एक रिटन टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू में। चलिए हम दूसरे स्टेप में फिर बात करते हैं। हम आपका ये 5 तक का क्लियर हो गया। देख लीजिए हम इतना शॉर्ट में आपको वाइट वीडियो बाबू लाए हैं, तो सोच लिए हम आप लोग के लिए कितना फ्री हम आप लोग के लिए डिस्कस अच्छे तरीके से हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये आपका 5वां हो गया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो गया। उसके बाद 6ठा हो गया एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न हमारा ऑफलाइन होगा, या ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा, और MCQ मतलब ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ये होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हमारा एग्जाम पैटर्न कितना होगा, ये हम लोग 6 के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न यह हमारा कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन मोड होगा, ऑफलाइन ये आपका मोड होगा, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड होगा AMU में। बाकी तरह AMU का सेंटर AMU में ही देता है बाबू, कहीं और सेंटर नहीं देता है। जामिया वगैरह बहुत सारा जगह सेंटर भेज देता है, लेकिन AMU अपने AMU में ही लेता है। जैसे AMU का कॉलेज हो गया, ABK कॉलेज, वहां पे हो गया, AMU अपनी जगह पे ही लेता है कॉलेज पे।
एग्जाम होता है, ठीक है। बाकी ये भी हम आप लोग को बात कर देंगे एएमयू में कि कौन सा कॉलेज में आपको अच्छा परसेंटेज आएगा तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा, इस कॉलेज में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, वहां पर भी कॉलेज है बाबू बटा हुआ है। अच्छा आपका परसेंटेज अच्छा आया, आप रैंक अच्छा पाए तो आपको हॉस्टल मिलेगा, फ्री हॉस्टल। लेकिन इसमें बात करते हैं ऑफलाइन मोड होगा, ये आपका कैसा होगा बाबू एग्जाम पैटर्न में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ये सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल से तैयारी करने वाले बच्चे लोग जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन वन में आपका क्या होगा, रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में सबसे पहला रिटेन सेक्शन 1 में हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर ले लेते हैं। चलो कुछ भी तो एक ले सकते हैं हम लोग, लैंग्वेज पेपर। इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें हमारा क्या लैंग्वेज पेपर आएगा। लैंग्वेज पेपर में क्या क्या हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। बाबू शॉर्ट में लिखिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और इसमें क्या हो सकता है आपका, ये सेक्शन 2 में आपका ये हो सकता है आपका बाबू मैथ्स होगा, ये होगा साइंस होगा, और ये आपका दूसरा जोड़ा है बाबू सोशल साइंस। ये हम आपको बताने वाले थे, ये अभी जोड़ा है ये, ठीक है। ये अभी जोड़ा है ये सोशल साइंस। आपका 2019 से लेके 24 तक का सोशल साइंस ऐड नहीं था, अभी नया प्रोसेस में 2025 में, अभी ये 25-26 में सोशल साइंस भी ऐड किया है। यही नया आपका पैटर्न ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न ऐड हुआ आपका, ये हो गया। ये टोटल सेक्शन प्रोसेस लैंग्वेज कितना नंबर के होंगे, 25 MCQ, मतलब कितना हो गया, 25 मार्क्स। ये 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज में और 25 मार्क्स आएगा बाबू। ये कितना क्वेश्चन होगा, मैथ्स में आपका 25 क्वेश्चन होगा, साइंस में आपका 25 क्वेश्चन होगा, और ये आपका सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। समझ गए, मैथ्स में 25, साइंस में 25, सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन होगा। टोटल कितना हो गया ये आपका 25 से 25, 50 और 10 60। उसके बाद ये 25 85, मतलब रिटेन में हमारा 85 नंबर ये आना चाहिए टोटल आपका, ठीक है बाबू। अब थोड़ा सा हम बताएं आपको, मैथमेटिक्स में 30, अगर आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 30 लेगा, तो साइंस से आपका ये 25 नहीं होगा, 25 आपका साइंस से आपका 25 हो जाएगा, या 25 से 30 होगा साइंस से आपका बाबू, या फिर आपका सोशल साइंस 5 कर देगा। समझ गए आपको, सोशल साइंस 5 से 10 नंबर में आपका सोशल साइंस आएगा। तो ये हम डिवाइडेड कर दिए, मैथ 25, साइंस 25, सोशल साइंस। अगर ये साइंस में 30 ले लिया तो फिर ये आपका कितना ले लेगा, 5 ले लेगा। अगर साइंस 25 रहेगा तो फिर ये 10 क्वेश्चन देगा आपका। ये टोटल समझ गए पैटर्न ये आपका कितना, कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से ईयर्स में कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया वो भी हम आपको बता सकते हैं आपको, लेकिन उतना टाइमिंग नहीं है, सिर्फ सिंपल में समझने के लिए कीजिए, बाकी कमेंट आप कीजिएगा तब हम आपको बताएंगे। चलिए ये हम आपको समझ गए आप लोग। हाँ, तो अब आपको हम बता रहे हैं कि आपको सिलेबस के बारे में बताने वाले थे कि सिलेबस में क्या आएगा आपका। जैसे साइंस मैथ था, साइंस में टोटल एनसीईआरटी बेस, यहां पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग आपका साइंस में मिनिमम क्वालिफाइंग क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज जो प्रोसेस होगा, ये आपका लैंग्वेज जो प्रोसेस होगा मिनिमम आपका बाबू 40% हो या 40% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होगा, इंटरव्यू, ये आपका चल रहा है 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर मिनिमम आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ये भी आपका मिनिमम 40% से ऊपर होना चाहिए या 40% के बराबर, तभी आपका वहां पर बाबू सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बन सकता है। और मेरिट लिस्ट जब भी बनेगा तो आपका रिटेन और इंटरव्यू मिलाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर रिटेन पास करते हैं तब यहाँ इंटरव्यू में पहुंचेगा, रिटेन नहीं पास कीजिएगा तो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाइएगा। तो रिटेन और इंटरव्यू दोनों मिला करके कीजिएगा, तब आपका ये परसेंटेज 40% से आपका ऊपर होना चाहिए, तब आप वहां मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, तब आप वहां का सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा बाबू। तो समझ गए मीटर, इतना होना चाहिए। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आपका ये, चलिए ये आपका सिलेबस में क्या होगा, चलिए ये सब आपको बता दिए, तो हम आपको यहां पे मिटा सकते हैं भी आप लोगों के लिए। सिलेबस क्या होना चाहिए आप लोगों का, सिलेबस में मतलब आपका ये 8 नंबर सिलेबस क्या होगा, टोटल एनसीईआरटी या फिर आपका सीबीएसई, टोटली ये बेस्ड होगा क्लास
क्लास 8 का टोटल एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड होगा क्लास 8 का। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, ये क्लास 8 और बेस्ड होगा पूरा टोटल एनसीईआरटी और सीबीएसई का क्लास बेस्ड होगा। ठीक है, तो समझ गए। चलिए ये आप समझ गए एनसीईआरटी। उसके बाद 9th नंबर का प्रोसेस समझेंगे क्या होगा। मार्किंग, मार्किंग क्या होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगा। समझ गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए आप लोगों का, एकदम नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। आराम से धड़ल्ले टिक मारिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपका, अगर आपका 100 क्वेश्चन आपका आ रहा है बाबू, तो ये आपका पूरा का पूरा मारिए। 85 क्वेश्चन आया, 60 पूरा पक्का आपको आ रहा है, 60 मार दिए आपका, उसके बाद 25 क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं छोड़िएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, टाइमिंग अब वो अच्छा रहेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग मार दी, पूरा क्वेश्चन मारेंगे। हो सकता है तुक्का हो, या हो सकता है कि अच्छे आदमी का किस्मत होता है बाबू की टिक मारने से, चलो 15 क्वेश्चन में हम जैसे टिक मारे उसमें से और 5 तो सही हो गया, लो अच्छा रैंक हो गया। सब चाहता है बाबू कि हमारा रैंक अच्छा हो, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आप समझ गए। ये टोटल प्रिपरेशन था आपका जेएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का। तो आप लोग बने रहेंगे, हम आपको फिर क्लास 6 के बारे में बताएंगे, और जामिया क्लास 9th के बारे में भी आपको बताएंगे, और जामिया क्लास 6 के बारे में बताएंगे, 11th के बारे में बताएंगे। एएमयू क्लास 9th हो गया। अब आपको कमेंट कीजिए पहले हम किसका बारे में बताएं आपको, एएमयू क्लास 6 के बारे में। अभी सिर्फ एएमयू का पैटर्न चलेगा, एएमयू क्लास 6 बताएं या फिर एएमयू क्लास 11th बताएं, आपको बताइए। आपके लिए फ्री क्लास हम आपको लिए ला रहे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं होगा, एकदम फ्री क्लास आपके लिए होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन भी कि हमारे क्लास फ्री आ रहा है। टोटल सब्जेक्ट होगा बाबू, हम पेपर क्वेश्चन आपको हम सिस्टम में दे देंगे, क्वेश्चन टेस्ट पेपर दे देंगे, हम आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, एकदम फ्री होगा। सिर्फ आपको इतना ही है कि आप लोग जितना जल्द सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए लाइव आ सकते हैं आपके लिए, और व्हाइट बोर्ड नहीं देखेंगे बाबू, सामने वाले का तरीका देखा जाता है पढ़ाने का, कि यहाँ से पढ़ाई सिर्फ होता है या सिलेक्शन सिर्फ होता है सिर्फ, या फिर हम आप लोग पढ़ने वाले बच्चे व्हाइट बोर्ड नहीं देखते हैं, व्हाइट बोर्ड के अलावा भी आप लोग देखते हैं कि तरीका क्या पढ़ाने का पैटर्न। कोई बड़ा बोर्ड भी ला करके, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बोर्ड पढ़ा लेता, हमने ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे को भेजा है, इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन लाए हैं, आप लोग के लिए फायदे के लिए और बेनिफिट के लिए, कि आप लोग फ्री क्लास दे हम आप लोगों के लिए। तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन और शेयर भी कर दे, जिसको चाहिए शेयर भी करते, हम फटाफट आप लोगों के सामने वीडियो लाने वाले हैं। तो समझ गए। चलिए बाबू, आप लोगों के लिए जय हिंद। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए कौन सा लाएं वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।